तो चलिए हम लोगों ने सोनेट से रिलेटेड सारे नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर लिया, विलियम शेक्सपियर के बारे में समझ लिया। ठीक है, अब हम लोग सोनेट 116 पे फोकस करते हैं, स्टैंजा वाइज इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला जो स्टैंजा है हमारा, उसमें लिखा हुआ है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट impediments. Now firstly what we need to understand the meaning of impediments. Impediments का मतलब क्या होता है? Impediments का मतलब होता है hinders, obstacles, ठीक है ना, मतलब रुकावटें। ओके, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ obstacles। ओके, ऑब्स्टेकल्स। तो इम्पेडिमेंट्स का क्या मतलब होता है? ऑब्स्टेकल्स या फिर आप ये भी बोल सकते हैं हिंडर्स, ठीक है ना, जो रुकावटें आती हैं। तो यहाँ पे शेक्सपियर क्या बोल रहे हैं? लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ द ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, लव इज नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट्स अल्टरेशन फाइंड्स और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव। ओके, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का पहले हम लोग मतलब समझते हैं, यहां से यहां तक का इम्पेडिमेंट्स तक का मतलब समझते हैं हम लोग। इसका क्या मतलब? दिस मीन्स दैट द स्पीकर कौन है यहाँ पे? शेक्सपियर डजंट वांट टू एक्नॉलेज एनी ऑब्स्टेकल्स that could come in the way of true and deep bond between two people. यहाँ पे शेक्सपियर का कहना है कि ऐसी कोई ऑब्स्टिकल, ऐसी कोई हिंडर्स हो ही नहीं सकती जो ट्रू माइंड, जो ट्रूफुल, जो सोल होते हैं, जो दो सोल प्योर लव में एंगेज्ड रहते हैं, उनको अलग कर सके। कोई ऐसा हिंडर्स है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या है? देखिए लाइन समझिए, लव इज नॉट लव, ठीक है ना, वो लव नहीं है which alters, जो अल्टर होता है ना। what is the meaning of alters? alter means to get changed. okay, इसका मतलब क्या है? change, to get change. alters का मतलब क्या हुआ? change. okay, so love is not love which alters when its alteration finds, है ना, मतलब वो लव नहीं होगा जब उसको सब मिलके चेंज करेंगे और वो चेंज हो जाए, है ना। इसका मतलब है हमारे जो शेक्सपियर हैं वो ये बताना चाहते हैं कि लव, अगर ट्रू लव है तो वो हर सिचुएशन में एक जैसा ही रहेगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए, और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, या फिर बेंड हो जाए। बेंड का मतलब क्या होता है? अपना रास्ता बदल ले। ठीक है ना, अगर कोई ऐसा लव है, अगर लव करने वाला है, दो सोल है, अगर कुछ परिस्थिति आ रही है और एक इंसान जो है वो अपना रास्ता बेंड कर रहा है, तो वो हम लोग इससे क्या समझेंगे कि वो ट्रू लव नहीं है। सो बेसिकली इन दिस स्टैंजा विलियम शेक्सपियर इज टेलिंग अस व्हाट इज नॉट लव। ये कुछ सिचुएशन हमारे पास दिए हैं और इससे हमको ये समझना है कि लव क्या क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, लव इज नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट्स अल्टरेशन फाइंड्स और बेंड्स with the remover to remove. okay, देखिए, if love changes when situation change, अगर लव बदल जाए अगर सिचुएशन के हिसाब से, then it's not real love. If love ends just because someone wants it to end, then it's not true love. okay, मतलब हम लोगों ने क्या समझा? लव क्या नहीं है। ओके, चलिए आई होप ये पहला स्टैंजा आपका क्लियर हुआ। इससे रिलेटेड जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो हम लोग आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ओके, नेक्स्ट क्या है? ओह नो, ये देखिए यहाँ पे एक्सक्लेम कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो है ना, ये क्या है? ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है और इसके जरिए हम लोग क्या समझते हैं कि ये एक जो है, ये एक फीलिंग, ये हमारी जो अंदर की फीलिंग है, ये हमको देगा। ओह नो, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क। क्या है? अब इसमें हम लोगों को बताएंगे, शेक्सपियर इस स्टैंजा में बताएंगे कि लव क्या है और क्या हो सकता है। सो ओह नो, इट्स एन एवर फिक्स्ड मार्क। What is this? It is an ever fixed mark. Now what is the meaning of ever fixed mark?
इन दिस स्टैंजा एवर फिक्स्ड मार्क का मतलब होता है, यहां पे आपको बोला जाएगा लाइट हाउस। लाइट हाउस ये आपको आगे समझ आएगा। देखिए कैसे, दैट लुक्स ऑन द टेम्पेस्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्पेस्ट? टेम्पेस्ट मीन्स, okay, let me change the color. Tempest means storms. What is the meaning of tempest? Storms. Clear? जो तूफान होते हैं उनको बोलते हैं tempest. That looks on tempest and is never shaken. है ना? आप देखे होंगे वो समुद्री लाइट्स और समुद्री जो जहाज होते हैं उनको रास्ता दिखाने के लिए, उनको लाइटनिंग प्रोवाइड करने के लिए एक लाइट हाउस होता है, जो क्या होता है वो फिक्स्ड रहता है। कितना भी तूफान आए, कुछ भी आए, वो हिलेगा नहीं, ठीक है ना। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट, जो क्या करता है टेम्पेस्ट को, यानी कि तूफान का सामना करता है। एंड इज नेवर शेकन, वो कभी हिलता भी नहीं है। इट इज द स्टार to every wandering bark. Now what is the meaning of bark here? bark का मतलब होता है ship, wandering का मतलब होता है खोया हुआ, भटकता हुआ, ठीक है ना। तो इट इज द स्टार, ये क्या है? एक स्टार है। यहाँ पे कौन सा स्टार के बारे में बात हो रहा है? यहाँ पे स्टार के बारे में बात हो रहा है आपका पोल स्टार। किस स्टार के बारे में बात हो रहा है? पोल स्टार। सो इट इज द स्टार टू एवरी वेंडरिंग बार्क। आपको पता हो पहले के समय में क्या होता था, जो शिप होते थे वो बेसिकली क्या होता था, पोल स्टार के हेल्प से अपना डायरेक्शन का फाइंड आउट करते थे, ठीक है ना। तो बोला गया है क्या? इट इज द स्टार टू एवरी वेंडरिंग बार्क हुज वर्थ्स अननोन, जिसका वर्थ, जिसका कीमत जो है वो हम लोग नहीं पता कर सकते हैं। ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन, उसका हाइट आप पता कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए कितना यूजफुल है, ठीक है ना, उसका वर्थ कितना है हमारे लिए, ये हम लोग पता नहीं कर सकते। सो ओ नो, इट्स एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन। इट इज द स्टार टू एवरी वैंडरिंग बार्क हुज वर्थ्स अननोन ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन। ओके, यहाँ पे देखिए ही इज, हम आगे आपको बताएंगे ये क्या है, एक पर्सोनिफिकेशन है ना। ही इज हाइट बी टेकन, ही इज किसके, यहाँ पे पोल स्टार का कंपैरिजन किया जा रहा है, तो ही इज से कंपेयर कर रहा है, ही इज ह्यूमन बीइंग को सिग्निफाई करता है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग स्टैंजा का मतलब समझते हैं। क्लियर? अभी मैंने ये समझा दिया। अब यहाँ पे जो मैंने मतलब लिखा वो मैं आपको बता दूं। देखिए क्या लिखा हुआ है, रियल लव इज लाइक अ परमानेंट मार्क, इज लाइक अ परमानेंट मार्क, जैसे कि किसको बोलते हैं परमानेंट मार्क, यहाँ पे किसको बोला गया है? लाइट हाउस को। दैट डजंट चेंज, है ना, लाइट हाउस कभी भी चेंज नहीं होता है। ट्रू लव कैन फेस एनी चैलेंज, जो ट्रू लव होगा वो क्या करेगा? कोई भी चैलेंजेस को फेस कर सकता है। यहाँ पे कौन से चैलेंज यहाँ पे बोला गया है? टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का मतलब क्या होता है? स्टॉर्म। अब कौन सा मतलब स्टॉर्म क्या किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है? अगर लव रिलेशनशिप में बात करें तो वो एक चैलेंजेस को सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है ना। सो टेम्पेस्ट एंड स्टिल रिमेन फॉर्म, क्या होता है? कितने भी चैलेंजेस हो जाए, अगर वो फिर भी उन सब सिचुएशन में फॉर्म है, एक जैसा है। एंड अनशेकन, अनशेकन मतलब जो डगमगा नहीं रहा है। ओके, सो द स्पीकर कंपेयर्स लव टू अ गाइडिंग स्टार, है ना, हम लोग पढ़ा गाइडिंग स्टार से कंपेयर करें शेक्सपियर। यहाँ पे जो गाइडिंग स्टार, कौन सा स्टार है यहाँ पे? पोल स्टार। फॉर एवरी लॉस्ट शिप, ओके, मैंने बताया हर एक लॉस्ट शिप के लिए जो पोल स्टार होता है वो किस चीज का काम करता है? गाइडिंग स्टार का काम करता है। उसी तरीके से जो लव है, जो दो इंसान लव में रहते हैं उनके लिए जो उनका फीलिंग्स है वो क्या करता है? उनको गाइड करने का हेल्प करता है, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है उनका काम करता है। ओके, सो एवरी लॉस्ट शिप मीनिंग लव कैन गाइड अस, है ना, लव क्या करता है? गाइड प्रोवाइड कर सकता है व्हेन वेयर वी आर लॉस्ट। ओके, सो द वैल्यू ऑफ लव लाइक द पोल स्टार कांट बी मेजर्ड, है ना, जैसे हम लोग पोल स्टार का वैल्यू मेजर नहीं कर सकते, वैसे ही हम लोग क्या, जो लव, जो फीलिंग है उसका वैल्यू जो है वो हम लोग टैंजिबल की तरह जो है, मतलब टच करके या मेजर करके हम लोग पता नहीं कर सकते। दैट इज एन इनटैंजिबल थिंग्स। ओके, can't be measured even though we can measure its position। आप लव जो फीलिंग है उसको क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, लेकिन आप उसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस वाले स्टैंजा में हमको शेक्सपियर ने क्या बताया है? बहुत सारी चीजों से कंपेयर करके ये बताया है कि लव क्या क्या हो सकता है। पहला स्टैंजा में शेक्सपियर ने क्लियर किया था कि क्या क्या लव नहीं हो सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। Love is, okay,
क्या है देखिए, लव्स नॉट टाइम्स फुल, है ना, लव जो है, लव जो फीलिंग है वो टाइम्स फुल मतलब क्या होता है कि वो समय के पाबंदी में नहीं आता, समय के कब्जे में वो नहीं है। दो रोजी लिप्स एंड चेक्स विद इन हिज बेंडिंग, लेकिन रोजी लिप्स एंड चिक्स, रोजी लिप्स जो है, ये चिक्स जो है, ये एक क्या बोलते हैं, गर्ल को पर्सोनिफाई किया गया है यहाँ पे, मतलब एक लड़की का ही रोजी लिप्स एंड चिक्स से कंपेयर किया गया। बोलने का मतलब है कि अगर फिजिकल ब्यूटी जो होती है वो क्या होती है, टाइम के कब्जे में होती है। क्यों ऐसा, कि वो टाइम के साथ जो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर उसी टाइम के साथ आपका लव का फीलिंग भी चेंज होता है तो आप उसको लव रिगार्ड नहीं करेंगे। यहाँ पे यही बोला गया, देखिए, लव इज नॉट टाइम्स फुल, लव जो फीलिंग है वो टाइम के कब्जे में नहीं है। ऐसा नहीं कि टाइम, अगर सच्चा लव रहेगा तो वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। दो रोजी लिप्स एंड चेक्स विद इन हिज बेंडिंग, हिज यहाँ पे किसको बोला गया है, टाइम को, किसको बोला गया है, टाइम को पर्सोनिफाई किया गया है, विद इन हिज बेंडिंग। सिकल्स कॉम्पास कम, यस, सिकल, यू ऑलरेडी नो सिकल क्या होता है। सिकल एक हथियार होता है, आप देखेंगे जिससे काटा जाता है अनाज को। सॉलिटरी रीपर में, सॉलिटरी जो रीपर थी वो सिकल से ही काट रही थी। आई होप अगर आपको पढ़े हैं पोएम सॉलिटरी रीपर तो आपको पता होगा। सिकल्स कॉम्पास कम, हाँ, सिकल मतलब क्या होता है, जो जैसे वो जो हथियार है उससे, और कॉम्पास का मतलब क्या होता है, उसका बाउंडेशन का। लव अल्टर्स, लव क्या होता है, बदलता है, नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स, है ना, लव जो है वो कुछ घंटों का मोहताज नहीं है, कुछ समय में, कुछ पीरियड ऑफ टाइम में वो बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, आवर्स एंड वीक्स, सप्ताह में नहीं बदलेगा, बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। डूम का मतलब क्या होता है, डिमाइस, है ना, वो क्या होता है, अगर सच्चा लव है तो वो क्या होगा, टाइम के साथ जो है वो कभी नहीं बदलेगा, बल्कि वो कहाँ तक जाता है, हमारे लास्ट जर्नी तक जाता है। जो लास्ट जर्नी हमारा क्या है, हमारा डिमाइस। ओके, चलिए, यही इसमें भी हमको शेक्सपियर ने जो है वो लव के सिचुएशन के बारे में बताया है कि लव क्या है ना, जो फिजिकल ब्यूटी को दर्शाया है कि जो फिजिकल ब्यूटी है वो टाइम के साथ चेंज हो जाता है, लेकिन जो फीलिंग है, जो लव असली फीलिंग है, ट्रू फीलिंग है, वो कभी टाइम के साथ नहीं बदलेगा। Within his bending sickles compass come, and love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the edge of doom. Okay, let's understand what I have written here. Love isn't fooled by time. Okay, okay. Even though physical beauty like rosy lips and cheeks can fade with time, as we are already aware of this, समय के साथ जो है वो हमारा जो physical beauty है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। Represents what by the sickle. Okay, love remains. Love what? Love remains constant. Love doesn't change with the passing of time. लव कभी भी टाइम के साथ नहीं बदलेगा। ट्रू लव लास्ट अंटिल द एंड ऑफ टाइम, जो ट्रू लव रहता है वो क्या होता है, लास्ट टाइम तक क्या होगा, वो हमारे साथ रहेगा। चलिए देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। ये क्या है, ये कपलेट है। ये क्या है, ये कपलेट है ना, जी जी, है ना। रिदम क्या है इसका, जी जी, मैंने पहले ही बता दिया है मैंने। अब देखिए, ये दो कपलेट में जो शेक्सपियर है वो बेसिकली क्या करेंगे, ये हमारे सामने एक दावा करेंगे। अब देखिए क्या है, इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैंने ऊपर के 3 क्वाड्रेंट्स में बोला है लव के बारे में, अगर वो गलत हुआ और मुझे कोई गलत प्रूफ कर दिया, आई नेवर रिड, तो मान लेंगे हम कि मैंने आज तक कुछ भी नहीं लिखा है। मैंने जितना भी लिखा है, जो मैंने जितना कुछ अपने लाइफ में लिखा है, मतलब मैं वो नील हो जाएगा मेरा। नॉर नो मैन एवर लव, और ना ही किसी इंसान ने आज तक प्यार किया होगा। ठीक है ना, मतलब दावा, बेसिकली वो चैलेंज दे रहे हैं हम लोग को। सो देखिए क्या, इफ समवन कैन प्रूव दैट व्हाट द स्पीकर इज सेइंग अबाउट लव इज रॉन्ग, जो स्पीकर बोल रहा है लव के बारे में अगर वो गलत है, अगर कोई साबित कर देगा, देन द स्पीकर इज सेइंग दैट ही हैज नेवर रिटन एनीथिंग, तो वो ये बोलेंगे कि मैंने आज तक कभी कुछ लिखा ही नहीं होगा मैंने। एंड नो वन हैज एवर ट्रूली लव्ड, और कोई इस दुनिया में कभी सच्चा प्यार नहीं किया होगा। लेकिन जो भी शेक्सपियर ने बोला है मतलब लव से रिगार्डिंग, वो पूरा का पूरा वो सच्चाई है। ठीक है, इसमें 2 राय वाली कोई बात नहीं है। सो आई होप कि ये स्टैंजा जो है वो 3 क्वाड्रेंट्स
ये 14 लाइंस का जो सोनेट है वो आपका अच्छे से क्लियर हुआ। चलिए कुछ हम लोग अब क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट जल्दी से फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस कर लेते हैं। ओके चलिए देखिए क्या है, पहला मैंने लिया हुआ है मेटाफॉर। आपको ऑलरेडी पता है मेटाफॉर क्या होता है, डायरेक्टली कंपैरिजन। मेटाफॉर क्या है, डायरेक्टली कंपैरिजन है ये। इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दैट आर डिफरेंट इन नेचर। फॉर एग्जांपल देखिए जैसे शेक्सपियर ने यूज किया है, एक्सटेंडेड मेटाफॉर का इस्तेमाल किया है ऑफ लव टू शो द ट्रू मीनिंग ऑफ लव। मतलब यहां पे क्या किया है, लव का इस्तेमाल जो है शेक्सपियर ने एक मेटाफॉर के तौर पे किया है। ठीक है, क्या चीज के तौर पे किया है, मेटाफॉर के तौर पे किया है, और उन्होंने डायरेक्टली एक्सटेंडेड मेटाफॉर का यहाँ पे जो है वो इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट क्या है देखिए, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, पोएट्स यूज दिस डिवाइस टू गिव द ह्यूमन क्वालिटीज। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए लिटरेरी डिवाइसेस होते क्या है। लिटरेरी डिवाइसेस वो डिवाइसेस है, वो टूल्स हैं जिसके सहारे पोएट जो है अपनी पोएम को और भी ब्यूटीफुली लिख पाते हैं और हमारे सामने उसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं। So now what is personification? Personification is like जब आप एक नॉन ह्यूमन क्वालिटीज को एक ह्यूमन क्वालिटीज से कंपेयर करते हैं, so that is personification। यहाँ पे देखिए शेक्सपियर यूज दिस इन सेकंड क्वाड्रेंट में, उन्होंने यूज किया है कैसा देखिए, love's not times full, though rosy lips and cheeks, rosy lips and cheeks within his bending sickles compass come। अच्छा rosy lips and cheeks जो है ये क्या है, ये टाइम का दिखाया जा रहा है, यहाँ पे टाइम का कंपैरिजन किया जा रहा है कि क्या है, समय के साथ जो है वो रोजी लिप्स एंड चिक्स जो गर्ल्स का, यहाँ पे तो गर्ल से ही कंपेयर किया गया है, किस चीज को, लव को किया गया है कंपेयर, क्योंकि रोजी लिप्स और चिक्स जो है वो गर्ल का ही होता है ना, तो कंपेयर किया गया है। तो लव क्या है, एक नॉन लिविंग, एक ह्यूमन फीलिंग है, उसको एक ह्यूमन पर्सोनिफिकेशन के जरिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कॉम्पास कम। ओके नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे, एलिगरी। यस एलिगरी का इस्तेमाल किया है। अब ये देखिए होता क्या है, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स आर डिस्क्राइब्ड। एलिगरी का मतलब होता है जहां पे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को डिस्क्राइब किया जाता है इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स, फिगर्स एंड इवेंट्स। कैरेक्टर, फिगर और इवेंट के हेल्प से। यहाँ पे तो हम लोगों ने ये पूरा का सोनेट जो हम लोगों ने देखा वो एलिगरी ही था। This sonnet is an allegory, yes, which speaks about the importance of true love with the help of so many characters, that lighthouse, bark, and sickle and time. Okay, so using of all these characters, Shakespeare represents in front of us this beautiful sonnet 116. Okay, now see, let's go further, and the next one is consonance. Yes, now what is the meaning of consonance? Consonance is, yes, it is the repetition of consonant sound in the same line or bends with the remover to remove. You can see यहाँ पे किस चीज का प्रोनाउंसिएशन बार बार हो रहा है, आर का जो कि कॉन्सोनेंट है, और bends with the remover to remove, और ये एक रिपीटेशन भी है। ये क्या है, एक रिपीटेशन भी है, ये एक रिपीटेशन भी है। एडमिट इम्पेडिमेंट्स, यहाँ पे देखिए एडमिट इम्पेडिमेंट्स, ठीक है ना, यहाँ पे टी का इस्तेमाल किया गया, टी का जो है वो बार बार साउंड आ रहा है, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंस है। चलिए नेक्स्ट साइड है हमारा एंजाममेंट। एंजाममेंट क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ थॉट इन वर्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्स, काइंडली अंडरस्टैंड, वर्स इज अ पोएम, लिरिकल पोएम। वर्स that does not come to an end at a line break। हाँ, कभी भी ना लाइन ब्रेक नहीं, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट में फर्स्ट में मैंने देखा था, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, यहाँ पे खत्म नहीं है। एडमिट इम्पेडिमेंट्स यहाँ पे खत्म है, आप देख सकते हो कि फुल स्टॉप यहाँ पे दिया गया है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये इंजैममेंट बोलते हैं इसको। एंड एंड एट अ लाइन ब्रेक, रादर इट कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन। क्या है, वो नेक्स्ट लाइन पे कंटिन्यू करेगा और वहां पे जाके खत्म होगा, इसको आप क्या बोलते हैं, इंजैममेंट। ओके ठीक है, तो ये था हमारा सोनेट 116 का डिस्क्रिप्शन। आई होप कि ये जो सोनेट 116 है ये आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और कैसा लगा आपको इस पोएम का जो डिस्क्रिप्शन है मेरे द्वारा मैंने जो रिप्रेजेंट किया है, काइंडली मुझे कमेंट करके बताएं, और आगे के वीडियो के लिए मेरे क्लास के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।